तो अभी कुछ दिन पहले मेरी कुंडली एक पंडित जी को दिखाई गई थी। तो उन्होंने बोला यार कि तुम्हारी कुंडली में ना राहु दोष है, शनि दोष है, पता नहीं कौन कौन से दोष उन्होंने गिना दिए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, घर में पूजन करा लो। तो महामृत्युंजय का जाप चल रहा है घर में। मुझे लग रहा है मेरी कुंडली के दोष दूर होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इतने साल से जो कुंडली मार के बैठे हुए थे यूनाइटेड के ऊपर हमारे ओनर ग्लेजर्स, वो ज़रूर क्लब छोड़ के जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से, इतने सालों से आपके राहु बनकर यूनाइटेड के ऊपर खतरा बन के बैठे हुए थे हैरी मैग्वायर, वो भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं। तो भाई वेलकम बैक टू 1MUFC। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं, अभी इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव्स भी हैं, बट बहुत लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं कल फैब्रिज़ो रोमानो के हवाले से। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई हैरी मैग्वायर के लिए वाकई में यहाँ पर ऑफर्स आ रहे हैं और स्पर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है हैरी मैग्वायर के लिए। साथ ही साथ वेस्ट हैम का भी लिंक बहुत सॉलिड है। यहाँ पर यूनाइटेड अभी हैरी मैग्वायर से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी कर रही है। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज मैग्वायर को गेम टाइम मिलने नहीं वाला एंड टेन हैग के प्लान में मैग्वायर है नहीं। मैग्वायर को अगर अपना इंग्लिश करियर बचाना है, मतलब इंग्लैंड इंटरनेशनल करियर, तो उन्हें दूसरे क्लब में मूव करना ही करना पड़ेगा। अब इस केस में यहाँ पर हैरी केन के जो लिंक्स आ रहे हैं कि यूनाइटेड से ज़्यादा हैरी केन इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड ज्वाइन करने में। और उसका एक रीज़न समझ में ये भी आता है कि उनको पता है कि उनकी टॉटनम की लेगेसी क्या है। और यहाँ पर जो बर्बाटोव ने किया था उसके बाद वो वहाँ जाकर लीग जीत गए थे। तो अगर ये होता है केन के साथ, तो जो स्पर्स का फैन बेस है वो शायद हैरी केन को उस तरीके से, उस लेवल पर रिस्पेक्ट ना करे। तो यहाँ पर एक ईजी पैसेज है केन के लिए भी, और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए कि वो हैरी केन जैसा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर ले आए। एंड डेफिनेटली उनके लिए वो गोल्स गारंटी करेगा ही करेगा, लेकिन हैरी केन के लिए भी एक गारंटेड अपॉर्चुनिटी होगी श्योर ट्रॉफीज जीतने की। अब यहाँ पर यूनाइटेड अगर मैग्वायर को वहाँ भेज रही है तो आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं करोगे कि हैरी केन को अगर हम ऑफर करें कि भाई यू कम एट आवर क्लब और हम आपको आपका जो प्रीमियर लीग कैलन शेयर का रिकॉर्ड जो तोड़ना आप चाहते हो उसको तोड़ने में मदद करेंगे, साथ ही साथ हम और आप मिलकर नई ट्रॉफीज़ भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्केट में अपनी ओनरशिप की क्लैरिटी के बाद मूव करती है तो आप में से कितनों को ये लगता है कि हैरी केन एक सही डील होगी? क्योंकि हैरी केन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। यहाँ पर डेनियल लीवी उसको 120 मिलियन से नीचे बेचना नहीं चाह रहे किसी भी प्रीमियर लीग क्लब को। और प्रीमियर लीग क्लब में अभी सिर्फ एक ही क्लब इंटरेस्टेड है जिसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और डेनियल लीवी ने बर्बाटोव के बाद हमारे साथ कोई बिजनेस किया नहीं है। लास्ट प्लेयर जो हम लेकर आ पाए थे दैट वाज डिमिटार बर्बाटोव। और यहाँ पर अगर रियल मैड्रिड को देखो आप, तो भाई करीम बेंजेमा ने ऑफिशियली साइन कर लिया है अल इत्तेहाद को, और उनकी अनाउंसमेंट भी हो ही गई है कल जर्सी वर्सी के साथ। तो अब करीम बेंजेमा के बाद नया नंबर 9 तो खोज रही है यहाँ पर रियल मैड्रिड। एम्बापे का भी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है, और एम्बापे वैसे भी क्लियर कर चुके इस साल तो वो कहीं जा नहीं रहे। तो यहाँ पर हैरी केन का एक जो मूव है वो अगर हो जाता है वहाँ पर, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि रैसमस हॉयलैंड की डील जो है वो बताई जा रही है कि 40 मिलियन में एटलांटा करने को तैयार है। अभी एक फॉर्मल ऑफर या फिर हम नेगोशिएशन शुरू नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, रैसमस हॉयलैंड इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यहाँ पर एरिक टेन हैग भी बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस मूव के लिए। एंड हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि बाकी सारी जो डील्स हैं, आपकी मेसन माउंट की डील हो गई और आपकी हैरी केन की डील हो गई, इन सारी डील्स के बीच में आपका रैसमस हॉयलैंड एक रियल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करो बाकी नंबर 9 की, तो उसके साथ अभी हमारे लिंक्स आ नहीं रहे। चाहे आप व्लाहोविच की बात करो, चाहे आप कोलू मोआनी की बात करो, इन सारे प्लेयर्स के साथ हमारे लिंक्स नहीं आए। लेकिन हाँ, रैसमस हॉयलैंड के लिंक्स काफ़ी सॉलिड हैं एंड डेफिनेटली एटलांटा मार्केट में जाकर वापस से अगर एक नया सेंटर फॉरवर्ड ढूंढ लेती है या फिर नहीं भी ढूंढ पाती है, तो भी वो यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड को बेच देंगे अपने बेनिफिट को देखते हुए। अब देखो यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं ना कि डेविड डिया के साथ हम नई कॉन्ट्रैक्ट डील एग्री कर चुके हैं, वर्बल एग्रीमेंट हो गया है, और डीन हेंडरसन को हम सेल करने को तैयार हैं। लेकिन डीन हेंडरसन को बेचा तभी जाएगा जब जो डेहिया का सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, वो क्लियर हो जाता है। अब रिपोर्ट्स की अगर माने तो सऊदी अरेबिया से डेविड डिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स आ रहे हैं। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सऊदी की इस बेहतरीन ऑफर को क्यों मना कर रहे हो। यहाँ पर यूनाइटेड, आप अगर फैंस की बात करो तो यूनाइटेड फैन बेस आपसे आगे बढ़ना चाह रहा है, क्लब को भी आपके आगे बढ़ना चाहिए। टेन हैग, आई डोंट थिंक कि टेन हैग इज रियली इन फेवर ऑफ गिविंग डेविड डिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले ही रिड्यूस वेजेस पर होगा, बट फिर एक वो कंपल्सन हो जाएगा ना यार कि 200K पर वीक अर्न कर रहा है, क्योंकि उससे नीचे जाएगा नहीं। तो 375K से अगर वो 200K पर वीक पर एग्री करता है और उसके बावजूद अगर आप उसको बेंच पर डाल रहे हो,
तो यहाँ पर भाई 200K पर वीक तो किसी प्रीमियर लीग क्लब के मेन गोलकीपर को नहीं मिल रहा जितना हम अपने बैकअप गोलकीपर को देंगे। तो वो एक बहुत बड़ी डिफीट होगी हमारे लिए ट्रांसफर मार्केट में। एंड स्टिल आई फील कि यार कुछ ना कुछ करके यहाँ पर अगर डेविड डिया को हम टरका पाएँ अपने क्लब से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना हमें निकालना था डेविड डिया से हम उतना दे चुके भाई उसको। और डेफिनेटली डेविड डिया का जितना ट्रू पोटेंशियल था वो सब वो फील्ड के ऊपर हाईलाइट कर चुके हैं। इसके बाद इस एज पर डेविड डिया इंप्रूव नहीं कर सकते और ऑलरेडी हम इतना सब कुछ झेल चुके हैं, राइट। लेकिन एक बात ये भी कि अगर आप मार्केट में जाकर गोलकीपर टारगेट ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डीन एंडरसन को बेच रहे हो और अगर आप डेविड डिया को नंबर 1 गोलकीपर बना रहे हो भाई, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यू नीड टू ब्रिंग कॉम्पिटिशन फॉर डेविड डिया। और बात अगर आप करो यहाँ पर मेसन माउंट की डील की, तो देखो मेसन माउंट एक ऐसा प्लेयर जो कि पिछले 1.5 साल में इतना अनफिट रहा है, जिसकी मैच परफॉर्मेंसेज भी इतनी अच्छी रही नहीं है, प्लस 70 मिलियन चेल्सी 80 मिलियन डिमांड कर रही है मेसन माउंट के लिए। वहाँ दूसरी तरफ ब्राइटन कह रही है भाई 70-75 मिलियन हमें दे दो और हमसे मोजेस काइसीडो ले आओ। अब या तो आप ये कर लो कि आप मेसन माउंट को आप उसकी हाइप के बेसिस पर साइन करके ले आओ, और ऐसा नहीं कि मोजेस काइसीडो के पीछे आप पहली बार लिंक हो रहे हो। भाई काइसीडो आपको याद होगा जब ओले गुनार सोल्शायर था तो मैं 5 मिलियन में मिल रहा था, लेकिन हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए ना अल्वारेस साइन किया, जूलियन अल्वारेस, और ना आपने काइसीडो साइन किया। कंबाइंड वैल्यू आपकी जो थी ना वो 20 मिलियन की थी उस टाइम पे, और आपने वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने दी। ब्राइटन ने 3.5 मिलियन में खरीदा काइसीडो को और आज वो उसको 80 मिलियन के राउंड बेचने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पर अल्वारेस की बात करो, वो मैन सिटी चला गया, ट्रेबल जीतने की कगार पर है, वर्ल्ड कप ऑलरेडी जीत चुका है। यूनाइटेड को थोड़ा स्मार्टली मूव करना पड़ेगा मार्केट में, वो चेल्सी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। अगर आप चेल्सी को 70 मिलियन दे रहे हो, पहली बात तो जो उनको प्लेयर्स अभी बेचने हैं आप उनको वो प्लेयर्स बेचने में हेल्प कर रहे हो, जिससे कि फिर वो वापस जाके मार्केट में नए प्लेयर्स खरीद पाएंगे। और मेरा सीधा सवाल ये कि अगर मेसन माउंट को आप 70 मिलियन में ला रहे हो तो भाई काइसीडो इज़ यंग, काइसीडो का कॉन्ट्रैक्ट लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 1 साल बचा हुआ है। 1 साल के लिए आप अगर हैरी केन के लिए 120 मिलियन पे करने को तैयार हो और अगर आप मेसन माउंट के लिए 70 मिलियन पे करने को तैयार हो, तो फिर आप मार्केट में इंप्रूव कैसे करोगे। आपको क्लब्स इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे और आपको इस तरीके से होना लगता रहेगा। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। यूनाइटेड नीड्स टू बी मच मोर एक्टिव एंड मच मोर इंटेलिजेंट वाइल स्पेंडिंग मनी, क्योंकि अभी ओनरशिप पे क्लैरिटी की अगर बात आए ना, बताया ये जा रहा है कि भाई आपकी कतारी ओनरशिप के भी चांसेस हैं और आपके जिम रैटक्लिफ के भी चांसेस हैं, लेकिन क्लैरिटी किसी चीज़ पे नहीं है। और जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक आपको अपने फंड्स का पता नहीं होगा कि आपके पास कितने फंड्स होने वाले हैं मार्केट में जाते टाइम। और कल जो हमने लाइव स्ट्रीम पर डिस्कस किया था कि ये प्लेयर बेच सकते हैं, वो प्लेयर बेच सकते हैं, भाई प्लेयर्स तो बिकने वाले हैं डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जो पैसा वहाँ से आएगा आप सही प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करने वाले हो, या फिर आप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करने भी वाले हो या नहीं करने वाले हो। क्योंकि टेन हैग को चाहिए एक बहुत बेहतरीन टीम अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो। और अभी अगर आप देखोगे सिचुएशन, उसको देखकर आप बोलोगे नहीं कि भाई टेन हैग को वो टीम मिलने वाली है, क्योंकि अभी मार्केट में जहाँ मैकैलिस्टर एक एब्सोल्यूट बार्गेन के तौर पे गया है ना 45 मिलियन में लिवरपूल पे, और बाकी प्लेयर्स भी लिवरपूल टारगेट कर ही रही है, मानू कोने और कैम्फर वगैरह। तो यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो कि यूनाइटेड अगली साल जाते में अगर मार्केट में लेट मूव करती है और अगर उनके जो प्राइमरी टारगेट्स हैं वो किसी और क्लब चले जाते हैं, दे विल बी एबल टू कम्पीट फॉर टॉप 4। कम्पीट छोड़ दो भाई, दे विल बी एबल टू चैलेंज इवन फॉर टॉप 4। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि हु इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइनिंग यूनाइटेड आर गोइंग टू मेक। क्या रैस्मस हॉयलैंड होगा या फिर फ्री एजेंट के तौर पर आपका एड्रियन रेबियो होगा। और रेबियो की डील पॉसिबल इसलिए भी लग रही है क्योंकि देखो रेबियो फ्री एजेंट है, तो वहाँ पर आपको क्लब से नेगोशिएट नहीं करना, उसकी सिर्फ मॉम को आपको एजेंट फी देनी है। एंड आई थिंक वेजेस का जो इशू था इस साल शायद अब वो वेज इशू भी ना रहे, क्योंकि देखो यूनाइटेड की एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि ट्रांसफर मार्केट में उनकी भले इनकमिंग्स नहीं हो रही है लेकिन आउट गोइंग्स पर लगातार बात हो रही है और हो भी रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर अब अगर हम अपनी टीम की स्टेबिलिटी को देखें तो हमें मिडफील्ड में बहुत बेहतरीन अपग्रेड चाहिए। रेबियो लाने से कुछ नहीं होगा, हमें और एक मिडफील्डर चाहिए होगा। नंबर 9 के तौर पर भी आपको रैस्मस हॉयलैंड से कुछ नहीं होगा। अगर हाँ वो एक पर्सपेक्टिव अलग है कि आपका ग्रीनवुड अगर वापस आ रहा है तो आप शायद रैस्मस हॉयलैंड और ग्रीनवुड की जोड़ी खिलाना चाहो, लेकिन अगर ग्रीनवुड नहीं आ रहा है वापस और आपके पास हैरी केन तो आने नहीं वाला, सिर्फ रैस्मस हॉयलैंड है, भाई आप अगले सीजन में सिर्फ एक सेंटर फॉरवर्ड के दम पर नहीं जा सकते। और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि जल्दी से कतारी ओनरशिप आ जाए, जिससे कि आपका नेमार का जो ट्रांसफ़र है ना वो भी फाइनलाइज हो। क्योंकि देखो नेमार के लिंक्स ऐसे नहीं है कि बस हवाई वाले लिंक्स हो, काफ़ी सीरियस लिंक्स हैं और ये वेट कर रहे हैं अभी कि भाई जैसे तैसे करके हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर यहाँ पर यूनाइटेड अफोर्ड कर पाए और अगर हमारे पार्शियल वेजेस भी अगर अफोर्ड कर पाए, क्योंकि कतारी ओनरशिप आएगी
दोनों सेम आपके कंट्री की पार्टीज़ हैं एंड डेफिनेटली हमको पता है कि क्या है। तो नेमार अगर यहाँ पर आ जाता है 50% वेज स्ट्रक्चर पे, जो वो PSG में हासिल कर रहा है उसका ठीक आधा, और अगर हम उसको लोन पर सक्सेसफुली यूज़ कर पाए तो हु नोज़ वी माइट मेक हिम परमानेंट एज वेल। बट देखो यार, बातें करने को तो हम यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सोचो इतनी सारी जो हम आउटगोइंग्स की बात कर रहे थे, इनकमिंग्स की बात कर रहे थे, हम एक प्लेयर का नाम तो लेना भूल गए एंड दैट इज़ डॉनी वैन ड बीक। अब डॉनी वैन ड बीक आपका अभी किसी को याद भी नहीं होगा दैट ही स्टिल अ यूनाइटेड प्लेयर, क्योंकि खेले इतना कम है। 3 सालों में उसके कुल मिला के आई डोंट थिंक 50-55 मैचेस भी होंगे यूनाइटेड के लिए। तो भाई ये तो आई थिंक 50 मैचेस तो हैं शायद, बट 100 मैचेस नहीं है जितना जो भी है। बट आप कैसे भाई यहाँ पर डॉनी वैन ड बीक के लिए अभी भी वेट करने को तैयार हो? आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम है। फैब्रिजो ने खुद रिपोर्ट किया कि डॉनी वैन ड बीक खुद एक्सप्लोर कर रहा है भाई और ऑप्शंस उसकी टेबल पर। एंड डेफिनेटली भाई अगर डॉनी जाएगा तो हमारे पास एक और मिडफील्डर लाने की जगह बचेगी। यहाँ पर यह है कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हमें प्रायोरिटी पे फिर फ्रेड को मतलब सेव करना है, या फिर हम चाहते हैं कि भाई अपनी जो बेंच है वो बिल्कुल फ्रेश बनाएं और फ्रेड और मैकटोमने और आपके डॉनी को टाटा गुड बाय अलविदा बोले। तो देखो सिचुएशन तो काफ़ी ट्रिकी है, बिना आपके फाइनेंशियल बजट के आप ज़्यादा कुछ प्लान कर नहीं सकते। वो ख्याली पुलाव बनाने वाला केस अलग हो जाता है, लेकिन रियलिस्टिकली आप कितने प्लेयर साइन कर लोगे? अगर आपने प्लेयर बेच भी दिए 200 मिलियन के बजट में, आपके पास मात्र 4 प्लेयर रहेंगे और 4 प्लेयर से आपकी टीम जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं बनेगी। तो देखते हैं क्या होता है। बट आप लोग ज़रूर बताओ भाई मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से हैरी केन टू यूनाइटेड ज़्यादा सही रहेगा या फिर हैरी केन टू रियल मैड्रिड ज़्यादा सही रहेगा। एंड डेफिनेटली आपके हिसाब से अगर हम डॉनी को बेचते हैं तो कौन सा ऐसा क्लब होगा जो कि डॉनी को लेने को तैयार होगा? एंड हाँ, उसके साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड अगली साल अगर 4 साइनिंग्स या 5 साइनिंग्स करके जाती तो क्या वो टॉप 4 फिनिश कर पाएंगे? ऑल्सो उनमें से 5 की 5 अगर आपकी की प्लेयर साइनिंग है, मॉडरेट साइनिंग कोई नहीं है, तो बताओ मुझे। एंड डेफिनेटली भाई देखो, मैं वैसे तो ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, बट हमने इस महीने का टारगेट ना 62K 63K रखा हुआ है। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू 1MEFC, और आप वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि वीडियो जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा प्रमोट होगा। तो डेफिनेटली भाई अगर आपको चैनल रिलेटेबल लगता हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट भी करो, एंड उसके साथ ही साथ भाई गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।